भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि उसे जला नहीं सकती है, जल उसे गला नहीं सकता है और वायु उसे सुखा नहीं सकती है। अर्थात मनुष्य के देह में स्थित आत्मा अमर है, उसे कोई भी नहीं मार सकता है। किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है, उसकी मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर मनुष्य को जानने की इच्छा होती है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की पुनर्जन्म और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा लगभग हर रहस्य उजागर किया हुआ है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक, उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं बताई हैं। नरकलोक की यातनाएं, स्वर्गलोक और स्वर्गलोक के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में बताया गया है। पृथ्वी पर जन्मा हर जीव और जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार एक मृत्यु भी सत्य है, जिसे कोई भी नहीं ठुकरा सकता है। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य और उसकी आयु अधिक एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। हर व्यक्ति जीवन के एक कटु सत्य को जानता है, लेकिन फिर भी वह मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि हम जान ले तो हम पहले से ये जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तो चलिए और जानते हैं इस वीडियो में मृत्यु से पहले कौन से 7 संकेत मिलते हैं। नंबर 1, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे मनुष्य को तेल और पानी में अपनी परछाई या प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। नंबर 2, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वज या पितृ दिखाई देने लगते हैं और ऐसे व्यक्ति को भलीभांति जान लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। नंबर 3, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस गंध को सूंघते ही मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसका अंत अब निकट आ चुका है। नंबर 4, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो वह आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है। यह कई बार उसे स्वयं का विद्रूप चेहरा दिखाई देता है। यह आईना उसे आने वाली मृत्यु के बारे में आगाह करता है। इसलिए जब भी किसी मनुष्य को आईने में अपना चेहरा विद्रूप दिखाई दे या अपने चेहरे की जगह में किसी अन्य बाकी और का चेहरा दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। नंबर 5, जब भी किसी इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसका शरीर पीला और लाल दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा अंदर से जलने लगती है। यदि कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नर्क जाने का एहसास पहले से ही हो जाता है और उसकी त्वचा जलने लगती है, जिससे उसे बहुत अधिक तकलीफ होती है। नंबर 6, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तब उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाता है और कई बार उसे चांद टूटा हुआ नजर आने लगता है। इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी जुबान थोड़ी ऐंठने लग जाती है, नाक और मुंह थोड़े कठोर हो जाते हैं और उससे पस निकलने लगता है। इससे निकलने वाली दुर्गंध से वो परेशान हो जाता है और मृत्यु की कामना करने लगता है। नंबर 7, जब भी किसी इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसकी आंखें इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे अपने आसपास बैठे हुए लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगती है। जिस मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, जिसने जीवन में पुण्य कमाया हुआ, तो उसकी मृत्यु जब पास आती है तो उसे अपने आंखों के सामने एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु से घबराता नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पाप किए हों और उसे मृत्यु निकट आने पर आंखों के सामने भयंकर रूप से यमदूत दिखाई देते हैं, जिससे डर को कांपने लगता है और अपने पाप के कर्मों को कोसने लगता है। तो ये थे गरुड़ पुराण में लिखी गई 7 संकेत जो मृत्यु से पहले हर एक व्यक्ति को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख देना।